नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी के नाम पर देश का मजाक उड़ाते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ऐसा ही एक शख्स है जिसका नाम है वीरदास। मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि इस इंसान ने बॉलीवुड में काम कर रखा है। इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था मस्तीजादे। इनका एक सॉन्ग भी फेमस है, भाग डीके बोस। आपको समझ ही आ गया होगा जिस इंसान की मूवी की चॉइस और गाने की चॉइस ऐसी हो सकती है वो बंदा आगे जाके क्या करेगा। बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाने के बाद जब इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो गई, इन्हें काम मिलना बंद हो गया, तो इन्होंने कॉमेडी स्टार्ट कर दी। बेसिकली कॉमेडी के नाम पर हगना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में वीरदास का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने एक शो किया, कॉमेडी शो यूएसए में, जहां इन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या कुछ नहीं किया, आप सोच भी नहीं सकते। इनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है उस वीडियो का जिसमें उन्होंने ये बोला, आई केम फ्रॉम एन इंडिया, मैं उस इंडिया से आता हूं, उस भारत से आता हूं जहां पे हम इंडियंस दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात को उनके साथ, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता हूं, वो करते हैं। जो चीजें आपके घर में होती है जरूरी नहीं वो पूरे देश में होती होगी, क्योंकि हमारे देश में, हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे घर में होता है तो ये बोलो कि आई केम फ्रॉम इंडिया एंड आई डू ऑल द स्टफ। वी मत लगाओ। वी यानी कि आप पूरे इंडिया को, इंडियंस को जनरलाइज कर रहे हो कि पूरे इंडिया में ऐसा होता है। हां, इंडिया में प्रॉब्लम्स है, इंडिया में ये सब चीजें होती है, लेकिन 0.1% अगर लोग ये सब करते हैं, जो गंद लोग होते हैं, उनको जनरलाइज करना और ये बोलना कि पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा है, पूरे हिंदुस्तानी ऐसी है, मतलब हम ये सब करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू वीरदास, अपने घर की कहानियां बताना और उसको देश का नाम दे देना, कोई इनसे सीखे इनसे, ये ठीक नहीं है। और अगर आप रिसर्च करोगे, रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसए में इंडिया से 4 गुना ज्यादा आरएपीई केसेस होते हैं और इंडिया की आबादी यूएसए से 4 गुना ज्यादा है। कैन यू इमेजिन दैट? वीरदास, और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है इंडिया से, इंडियन से, तो एक काम करो, वापस मत आओ, वहीं पे रहो, यूएसए में रहो। इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों की हिंदुस्तान को कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये कॉमेडी है तो ये कॉमेडी नहीं, ये एक एजेंडा है, ताकि यूएसए से इनको फंडिंग मिले, पैसा छाप सके और वहां पे जाके रह सके। और ये ऐसा नहीं कि वीरदास ने ये पहली बार किया है। जब मैंने रिसर्च करी इस बंदे के बारे में तो मुझे पता लगा कि इसने सिर्फ देश का नहीं, इसने धर्मों का भी मजाक उड़ा रखा है, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। इनके कुछ ट्वीट्स हैं जो कि वायरल हुए हैं, ये आप देख सकते हो, जिसमें इस बंदे ने कॉमेडी के नाम पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। और कमाल की बात तो यह है, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ वोक पीपल इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बाहर देश का इंसान, किसी और कंट्री का इंसान इंडिया में आकर अपनी कंट्री का मजाक उड़ा रहा हो? नहीं। जब बाहर के लोग इंडिया में आते हैं तो वो इंडियंस का ही मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि देखो इनका कैसा एक्सेंट है, कैसे ये लोग नाचते हैं, क्या इनका ड्रेसिंग सेंस है, उसके ऊपर जोक्स बनाते हैं और हम लोग हंसते हैं। कुछ वीरदास जैसे लोग इंडिया में रहकर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं और वो लोग हंसते हैं। तो दोनों तरफ से इंडिया की ही बेइज्जती हो रही है और सारा श्रेय जाता है वीरदास जैसे इंसान को, जो इंडिया में रहकर इंडिया का खाना खाकर इंडिया की ही बेइज्जती कर रहा है। अगर ये कॉमेडी है तो थू है ऐसी कॉमेडी के ऊपर और थू है ऐसे लोगों के ऊपर। और सिर्फ वीरदास ही नहीं, अभी कुछ टाइम पहले एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उसका भी शो हुआ था मध्य प्रदेश में। जब उसने धर्म का मजाक उड़ाया था, बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी, वो बात अलग है। तब मध्य प्रदेश के लोगों ने ठीक से डोज दिया था उसको, उसके बाद से उसको थोड़ी अक्ल आ गई थी। तो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वीरदास को भी वो डोज चाहिए, तभी इनकी जो अक्ल है वो ठिकाने लगेगी। और जब वीरदास जैसा इंसान बाहर जाके इंडिया की छवि खराब करता है, पूरे इंडिया को जनरलाइज करता है और डिग्रेड करता है, तो इससे इंडिया के टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ता है। बाहर के लोग ये सोचते हैं कि इंडिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इंडिया गंदा है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। बिकॉज ऑफ दीज पीपल इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट करती है। कुछ टाइम पहले एक शख्स ने इंडिया की छवि ऐसी बना दी थी कि इंडिया सपेरों का देश है, लुटेरे का देश है, और अभी भी वो छवि बरकरार है, लेकिन वो बंदा इस दुनिया में नहीं है। कुछ बातें होती है जिसका इंपैक्ट बहुत ही बुरा जाता है लोगों के ऊपर और लोग सोचते हैं कि इंडिया ऐसा ही है। मैं बताता हूं आपको कि इंडिया कैसा है। आई केम फ्रॉम इंडिया, जहां हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं उनका पैर छूकर। आई केम फ्रॉम इंडिया, जहां हम विश्वास करते हैं अतिथि देवो भवो में। आई केम फ्रॉम इंडिया, जहां हम लोग हाथ जोड़कर एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं। आई केम फ्रॉम इंडिया, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आई केम फ्रॉम इंडिया,
जहां औरतों की पूजा होती है, औरतों को देवी माना जाता है। आई केम फ्रॉम इंडिया, जिसने सबसे पहले 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पूरे करे हैं। आई केम फ्रॉम इंडिया, जहां हम लोग चांद और मार्स तक जा चुके हैं। हाँ, मेरे देश में कुछ प्रॉब्लम्स है जो हर देश में होती है, लेकिन मेरा देश वो देश नहीं है जो वीरदास ने आपको बताया है। मेरा देश वो है जहां अगर आप एक बार आओगे तो आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। इतना प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देश के बाहर से देख रहे हैं, आप सभी का मेरे देश में स्वागत है। आइए, वी आर इंडियंस एंड दिस इज आवर इंडिया।